वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है स्क्लेरा। पिछले वीडियोस में हमने कॉर्निया के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक स्टडी कर लिया था। आज देखेंगे स्क्लेरा के बारे में। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चिल होकर, रिलैक्स होकर, आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, अपना वादा है। स्टार्ट करते हैं गाइज। हमने बेसिक एनाटॉमी में आई की में देखी थी। देखो, ये वाइटेस्ट जो एरिया था वो क्या था? स्क्लेरा था। वो स्क्लेरा यानी जो ब्लैकिश है बीच के अंदर, ये होता है प्यूपिल एंड गाइज ये है, ये जो है इस बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। क्लियर? ये ऐसी स्ट्रक्चर थी। अब स्क्लेरा जो लेयर होती है, ये वाइटिस जो लेयर है स्क्लेरा, जो हमारे देखो ये जो वाइट है, वाइट पूरा स्क्लेरा है। अब गाइज जो स्क्लेरा है ये एक टिनोन कैप्सूल से कवर रहती है, टिनोन कैप्सूल से कवर रहती है। क्लियर? ठीक है, ओके। एंड जो कंजक्टाइवा है गाइज, यहाँ पर बल्बर कंजक्टाइवा भी होती है। ये बल्बर कंजक्टाइवा भी है। देखो, हमारी जो बल्बर, दो तरह की कंजक्टाइवा होती है, पल्पिब्रल कंजक्टाइवा एंड बल्बर कंजक्टाइवा। तो पल्पिब्रल कंजक्टाइवा तो ये होती है जो हम ये वाली, ये ऐसे करते हैं ना, ये वाली। देखो, जब इस आईलिड को नीचे की तरफ लगाएंगे, नीचे की तरफ लेंगे तो ये पल्पिब्रल कंजक्टाइवा होगी। ठीक है, तो बल्बर कंजक्टाइवा ये स्क्लेरा के ऊपर, तो बल्बर कंजक्टाइवा से भी कवर रहती है कौन? स्क्लेरा। क्लियर? ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखिए यहां पे, तो देखो जो स्क्लेरा है पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। देखो, ये पोस्टीरियर पार्ट क्या है? ये पूरा स्क्लेरा है। ये पूरा क्या है? स्क्लेरा। ये आगे कॉर्निया थी, ये पूरा स्क्लेरा। यहां देखिए पूरा स्क्लेरा है। क्लियर? तो पोस्टीरियर 5/6 ओपेक पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइब्रस ट्यूनिका ऑफ आईबोल। क्लियर? आउटर मोस्ट लेयर होती है, मैंने बताया था। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? फाइब्रस ट्यूनिका लेयर। ठीक है, उसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाता है? स्क्लेरा बनाता है। मैंने बता दिया स्क्लेरा टिनोन कैप्सूल से कवर रहती है एंड एंटीरियर पार्ट में इट इज आल्सो कवर्ड बाय बल्बर कंजक्टाइवा। क्लियर हो गया गाइस? बल्बर कंजक्टाइवा कौन सी होती है? ये वाला पल्पिब्रल। देखो, आईलिड का ये अंदर वाला पार्ट होता है, इससे बोलते हैं पल्पिब्रल कंजक्टाइवा। क्लियर? और बल्बर कंजक्टाइवा ये वाला, ये है, ये बल्बर कंजक्टाइवा। क्लियर गाइस? ओके, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, आई का हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि ये कॉर्निया हो गया, ये स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा। ठीक है, ये स्क्लेरा एंड ये आपका कोरोइड हो जाएगा, कोरोइड हो जाएगा। ये कोरोइड, अंदर वाली लेयर कोरोइड, और अंदर ये आपका रेटिना हो गया, रेटिना हो गया। ठीक है, इस ऐसे होता है। तो कोरोइड और ये जो है स्क्लेरा के बीच में गैप हो गया, उसे बोलते हैं कोरोइडल। उसे क्या, कौन सा स्पेस बोलते हैं? सुप्रा कोरोइडल स्पेस बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में एक स्पेस रहता है। ठीक है, अब गाइस कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में एक स्पेस है, उसे सुप्रा कोरोइडल स्पेस बोलते हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। अब गाइस जो स्क्लेरा है यहाँ पे, इसके एंटीरियर पार्ट में गाइस, स्क्लेरा के एंटीरियर पार्ट में यहाँ पर सी, ठीक है, लिम्बस, जो लिम्बस है उसके पास में एक फर्रो पाया जाता है, एक फर्रो पाया जाता है जो कैनाल ऑफ स्क्लेम को इंक्लोज करता है, उसको रखता है। कैनाल ऑफ स्क्लेम, कैनाल ऑफ स्क्लेम क्या है? कैनाल ऑफ स्क्लेम एक ट्रेबिकुलर जो मेसवर्क मैंने बताया था, ये एक्वेस जो ड्रेनेज होता है उसका एक पार्ट है, ट्रेबिकुलर मेसवर्क का। ठीक है, तो कैनाल ऑफ स्क्लेम को ये एकोमोडेट करता है। कौन एकोमोडेट करता है? ये स्क्लेरा का जो पार्ट है लिम्बस के पास वाला, वो एकोमोडेट करता है कैनाल ऑफ स्क्लेम को। ठीक है, एक फरो बना के, एक फरो बना के, गड्ढा सा बना के। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो स्क्लेरा है, ये जो स्क्लेरा है, ये वाले जो स्क्लेरा है, इसकी थिकनेस वेरी करती है। देखो, थिन रहती है बच्चों में और फीमेल्स में थिन रहती है, ये चीज ध्यान रखना है। एंड गाइज देखो, बहुत सारे पार्ट्स हैं स्क्लेरा के, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखो, ये हमारा कॉर्निया हो गया एंड ये हमारा स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा। ठीक है, यहाँ पर लिम्बस हो गया, लिम्बस। तो इसकी थिकनेस वेरी करती है। लिम्बस के पास अलग रहती है। ठीक है, ठीक है, लिम्बस के पास अलग रहती है। देखो, एज के साथ वेरी करती है, थिनर इन चिल्ड्रन एंड थिन इन फीमेल्स। फीमेल्स में इसकी जो थिकनेस होती है वो पतली होती है। लोकेशन, लिम्बस में स्क्लेरा 0.8 मिलीमीटर थिक होता है। एंड अब देखो, ये हमारा क्या था? देखो, ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है? कॉर्निया है, ये स्क्लेरा हो गया। ठीक है, स्क्लेरा हो गया। अब गाइस यहाँ पर लिम्बस हो गया, ये लिम्बस हो गया। अब यहाँ पर देखो, रेक्टस मसल क्या करती हैं? इंसर्ट करती हैं, रेक्टस मसल। ठीक है, कैसे भी कर लो, रेक्टस मसल यहाँ पर इंसर्ट करती है। अब रेक्टर मसल इंसर्ट करती हैं गाइस, तो देखो लिम्बस में इसकी थिकनेस रहती है 0.8 मिलीमीटर थिक रहता है, जबकि एंटीरियर टू रेक्टस मसल इंसर्शन, यहाँ पर रेक्टस मसल यहाँ इंसर्ट हो रही है, तो इसके एंटीरियरली ये पार्ट हो गया स्क्लेरा का। तो एंटीरियरली में इसकी जो थिकनेस होती है 0.6 मिलीमीटर थिक होता है एंड रेक्टस मसल इंसर्शन के पोस्टीरियर में इसकी जो थिकनेस है वो 0.3 मिलीमीटर थिन की रहती है, 0.3 मिलीमीटर की रहती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है गाइस। क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये थिकनेस हो गई गाइस, ये सारी क्या हो गई? थिकनेस हो गई। क्लियर? अब अपर्चर्स, अब देखो गाइस जो स्क्लेरा है इसके बहुत सारे अपर्चर्स हो। देखना, स्क्लेरा कहाँ से छेद होते हैं स्क्लेरा के अंदर, पोर कहाँ से होंगे गाइस? एक होता है पोस्टीरियर साइड में, देखो यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलेगी।
ठीक है, देखिए ये हमारा, वापस मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार देखना, ये हमारा क्या है, कॉर्निया है, ये हमारा क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, अब स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट में देखो, यहाँ रेटिना है, ये रेटिना है, रेटिना जाएगा और यहाँ पर ऑप्टिक नर्व बनाता है। रेटिना क्या बनाता है, ऑप्टिक नर्व बनाता है। तो रेटिना ऑप्टिक नर्व जब बनाएगा गाइज, तो कहाँ से निकलेगा, इस स्क्लेरा होते हुए निकलेगा। तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है पोस्टीरियर पार्ट में स्क्लेरा की, उसे बोलते हैं लेमिना क्रिब्रोसा, लेमिना क्रिब्रोसा या फिर पोस्टीरियर अपर्चर। ठीक है, वहां से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स एंड वेसल्स वहां से निकलती हैं। क्लियर, ओके। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल गई। क्लियर गाइस। अब पोस्टीरियर अपर्चर हो गया, अब कुछ मिडल अपर्चर्स भी होते हैं मिडल में, ठीक है, कुछ एंटीरियर अपर्चर्स भी होते हैं। क्लियर, तो मिडल अपर्चर्स 4 होते हैं नंबर में, जो सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियर टू इक्वेटर, इक्वेटर के जस्ट पोस्टीरियर में, और जहां से 4 वोर्टेक्स भी निकलती है वीना वर्टिकोस। ठीक है, 4 वोर्टेक्स भी निकलेंगे। अब एंटीरियर अपर्चर जो होता है गाइस, ठीक है, लिम्बस से 3 से 4 मिलीमीटर अवे होता है। जो लिम्बस होता है हमारा, ठीक है, ये लिम्बस है, इससे 3 से 4 मिलीमीटर यहाँ पर उसके पास में रहेगा। ठीक है, 3 से 4 मिलीमीटर इधर इस साइड में से रहेगा। क्लियर, ठीक है, वहां से एंटीरियर सिलियरी वेसल्स एंड ब्रांचेस निकलेंगी फ्रॉम लॉन्ग सिलियरी नर्व पास थ्रू दिस अपर्चर। एंटीरियर सिलियरी वेसल्स यहाँ निकलेंगी एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स कहाँ से निकली, यहाँ पोस्टीरियर अपर्चर से, और एंटीरियर सिलियरी वेसल्स कहाँ निकलेंगे, एंटीरियर अपर्चर से। क्लियर गाइस, समझ में आ गया। अब आते हैं गाइस हम थोड़ा सा लेयर्स पे, कि जो स्क्लेरा है, ये हमारे जो ये है, ठीक है, ये स्क्लेरा होगी। स्क्लेरा की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मेनली 3 लेयर्स होती हैं गाइस। पहला होता है एपिस्क्लेरा, पहला होता है एपिस्क्लेरा, मतलब आउटर, ठीक है, आउटर एपिस्क्लेरा, एपिस्क्लेरल टिश्यू। ठीक है, आउटर एपिस्क्लेरल टिश्यू होता है। ये क्या होता है, डेंस वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी गाइस, बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। क्लियर, ठीक है, और जो एपिस्क्लेरल टिश्यू है ये किसको कवर करेगा, जो मिडल लेयर होती है, उसको कवर करेगा। मिडल लेयर का क्या नाम है, स्क्लेरा प्रोपर, तो कवर करेगा स्क्लेरा प्रोपर को। ठीक है, ओके। यहाँ पर बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट हो गए, आपके लिम्फोसाइट्स हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है गाइस। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्क्लेरा प्रोपर है, ये जो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कोलेजन फाइबर्स है ना गाइस, वो एक दूसरे क्रॉस करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में एक दूसरे से क्रॉस करते रहेंगे। स्क्लेरा प्रोपर में 2 चीज याद रखनी, एवेस्कुलर और यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। अब थर्ड लेयर होती है ल्यूमिना फ्यूसिका। थर्ड लेयर कौन सी होती है, ल्यूमिना फ्यूसिका। ठीक है, ये थर्ड लेयर होती है। अब जो ल्यूमिना फ्यूसिका लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, ठीक है, स्क्लेरा की, और ये ल्यूमिना फ्यूसिका लेयर जो होती है ब्लेंड करती है विद सुप्राकोरोइडल एंड सुप्रासिलियरी लेमिना ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। देखो ये स्क्लेरा है, इनरमोस्ट लेयर क्या हो गई, इनरमोस्ट लेयर इस यहाँ पर कौन सी होगी, लेमिना फ्यूसिका। लेमिना फ्यूसिका एसोसिएशन में रहती है यूविया के भाई, अंदर यूविया भी रहेगा। तो यूवियल ट्रैक्ट के यूविया क्या होता है वो भी थोड़ी दिन बाद में समझ में आएगा। तो आपको याद रखना है सुप्राकोरोइडल एंड सुप्रावेसल लेमिना ऑफ यूवियल ट्रैक्ट से क्या रहती है, ब्लेंड रहती है। अब जो ल्यूमिना फ्यूसिका लेयर जो होती है, ल्यूमिना फ्यूसिका जो अंदर वाली लेयर है स्क्लेरा की, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। ठीक है, अब जो नर्व सप्लाई है, जो स्क्लेरा की जो नर्व सप्लाई है, वो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स की ब्रांचेस से होती है। ठीक है, लॉन्ग सिलियरी नर्व की जो ब्रांचेस हैं उनसे यहाँ पर नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, अब जो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स हैं वो पायर्स करेंगी 2 to 4 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस टू फॉर्म प्लेक्सस। अब जो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स हैं, तो ये मान लो हमारा कॉर्निया हो गया, ये स्क्लेरा हो गई। ठीक है, ये हमारा लिम्बस था, यहाँ पर लिम्बस था। तो ये जो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स हैं, ये 2 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लिम्बस से 2 to 4 सेंटीमीटर यहाँ पर पायर्स करेंगी, और यहाँ पर क्या बनाएंगी, एक प्लेक्सस बना देंगी। क्या बना देंगी, प्लेक्सस बना देंगी। तो आपको इतना याद रखना है, नर्व सप्लाई किससे होती है, लॉन्ग सिलियरी नर्व से होती है। ठीक है, 3 लेयर होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर एंड देन इनर लेयर। इनर लेयर को लेमिना फ्यूसिका बोलते हैं, आउटर लेयर को एपिस्क्लेरा, एंड मिडल लेयर को क्या बोलेंगे, स्क्लेरा प्रोपर। आउटर लेयर क्या होती है, वेस्कुलर होती है। ठीक है, बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहते हैं, एंड मिडल लेयर जो होती है वो क्या होती है गाइस, एवेस्कुलर होती है। ये चीज याद रखनी है। एंड ल्यूमिना फ्यूसिका पिगमेंटेड लेयर होती है ब्राउन कलर की। क्लियर, इतना याद रखना है। अब गाइस एक चीज आती है एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। इनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। क्या डिफरेंस होता है मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। गाइस एपिस्क्लेराइटिस मतलब जो एपिस्क्लेरा है उसका दोनों में, ध्यान से देखना, दोनों में एपिस्क्लेरा का ही क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है,
लेकिन गाइज डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एपिस्क्लेराइटिस में एपिस्क्लेरा जो सुपरफिशियल एपिस्क्लेरा है, सुपरफिशियल एपिस्क्लेरा जो वेसल्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि स्क्लेराइटिस में जो एपिस्क्लेरा की जो वेसल्स हैं जो डीप में है, देखो एपिस्क्लेरा है, एपिस्क्लेरा देन स्क्लेरा प्रॉपर देन आपका ये तीसरी वाली लेयर, ठीक है। अब एपिस्क्लेराइटिस जो लेयर है वो गाइस इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहेंगे, बहुत सारी क्या, ये क्या बना रहा हूँ मैं, ब्लड वेसल बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक एपिस्क्लेराइटिस में सुपरफिशियल ब्लड वेसल का इन्फ्लेमेशन होगा, जबकि स्क्लेराइटिस में जो वेसल है डीप में है, जो वेसल स्क्लेरा प्रोपरा, ये कौन सी लेयर है, स्क्लेरा प्रोपरा, जो वेसल स्क्लेरा प्रोपरा के पास में है उनका इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। स्क्लेराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ डीप वेस्कुलर प्लेक्सस हम बोल सकते हैं, जबकि एपिस्क्लेराइटिस में सुपरफिशियल एपिस्क्लेरल प्लेक्सस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि वहां पे डीप का, और पास में किसके, स्क्लेरा प्रोपरा, ठीक है। इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, स्क्लेराइटिस देते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं वो रेड कलर के होते हैं, तो रेडिश ह्यू आपको दिखेगा, और जो डीप ब्लड वेसल्स हैं वो वायलेट कलर के होते हैं, वायलेसिस ह्यू आपको दिखेगा। गाइस डिफरेंशिएट हम कैसे करें, ठीक है, रेडिश वायलेस ह्यू हम पता नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। तो डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे, जब हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव टेस्ट डालते हैं, फिनाइलएपिन डालते हैं, तो एपिस्क्लेराइटिस में जो रेडनेस है वो डिसअपियर हो जाती है गाइस, और उसको बोलते हैं ब्लेंचिंग शो करता है एपिस्क्लेराइटिस। जबकि जो स्क्लेराइटिस है गाइस, स्क्लेराइटिस है वो क्या करेगा, वोलेस ह्यू इसमें डिसअपियर नहीं होगी, क्योंकि और इसलिए ब्लांचिंग भी हम नहीं बोलेंगे, नो ब्लांचिंग यहाँ पाया नहीं जाएगा, ब्लांचिंग नहीं शो होएगा अगर हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर डालेंगे, तो फिनाइलएपिन डालेंगे तो ब्लांचिंग यहाँ पर शो नहीं होगी स्क्लेराइटिस में, क्लियर। एपिस्क्लेराइटिस में एक चीज और ध्यान रखना है, टेंडरनेस नहीं होती, जबकि स्क्लेराइटिस में टेंडरनेस होती है, दर्द होएगा अब हम छुएंगे तो, क्लियर। दोनों में स्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन होएगा, ध्यान रखना हम, ठीक है। रेडिश ह्यू वायलेस ह्यू उधर आएगा। अब गाइस एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस को डिफरेंशिएट क्यों करेंगे गाइस हम, क्योंकि हमें इसकी पता करना है कि किस वजह से हो रहा है। एपिस्क्लेराइटिस का कोज इडियोपैथिक है, जबकि स्क्लेराइटिस अगर हम पता कर लें, ब्लांचिंग अगर नहीं हो रही तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ सिस्टमिक डिजीज का एसोसिएशन है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एसोसिएशन है। इस तरह से इसलिए हमें इसे पता करना जरूरी रहता है। अब गाइस स्क्लेराइटिस के हम टाइप्स भी दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्लेराइटिस। पहला नॉन नेक्रोटाइजिंग, ठीक है, सेकंड है नेक्रोटाइजिंग। अब नेक्रोटाइजिंग है तो इन्फ्लेमेशन के साथ हो सकता है और इन्फ्लेमेशन के अब्सेंस में भी हो सकता है। अगर इन्फ्लेमेशन के साथ हो रहा है स्क्लेराइटिस तो उसका एसोसिएशन मान सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, वैगनर्स ग्रैनुलोमाटोसिस के साथ, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के साथ। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है, तो व्हाइट आई दिखेगी, डायग्नोस्ड लेट, मतलब लेट डायग्नोज कर पाएंगे हम उसे, और कॉम्प्लिकेशन जो स्क्लेरा है उसका परफोरेशन वो कर देगी अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है तो, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है। तो स्क्लेराइटिस के दो तरह के टाइप हो गए, नॉन नेक्रोटाइजिंग, एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग एंड एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस का डिफरेंस आपको आना चाहिए। रेडिश ह्यू, वायलेस ह्यू, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव टेस्ट आपको आना चाहिए, कौन शो करता है ब्लेंचिंग, कौन नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। अब गाइस मेन चीज़ है, देखो हमने क्या बताया, ये आपका क्या है, कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, तो इनके बीच में जो जंक्शन होता है इसे क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं, लिम्बस। अब इस जंक्शन के बीच में गाइस बहुत सारी क्या रहती हैं, यहाँ पे क्या रहती है, स्टेम सेल रहती है, प्लूरिपोटेंट सेल रहती हैं, ठीक है। और ये प्लूरिपोटेंट सेल क्या कर सकती हैं, डिफरेंशिएट कर सकती हैं, हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, क्लियर, ठीक है। और गाइस ये जो है ये प्लूरिपोटेंट सेल्स, ठीक है, जो प्लूरिपोटेंट सेल है डिफरेंशिएट कर सकती हैं। अब इस लोकेशन की हम बात करें, लोकेशन कहाँ पाई जाएगी, तो एपिथेलियम इन स्पेशलाइज्ड एरिया कॉल्ड पेलिसैड्स ऑफ वर्ट में यहाँ इसकी लोकेशन रहेगी। एंड गाइस लिम्बल स्टेम सेल की स्पेसिफिक मार्कर हम देखें तो ABCG2 एक मार्कर है, ठीक है, उसे हम बता कर सकते हैं। यूनिवर्सल मार्कर CD34 है। तो ये आपका लिम्बस की पूरी यहाँ पर डिटेल हुई। होप आपको समझ में आएगा, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, टाइप ऑफ स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा की सारी लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था गाइस, होप आपको समझ में आएगा। एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, ऑप्थेल्मोलॉजी का हमारे ऐप पर मिल जाएगा आपको, डॉक्टर अमराज सैनी MBBS, आप वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड कुछ और कोर्सेज भी हमारे आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो डॉक्टर अमराज सैनी MBBS प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। एंड iOS यूजर हो, एप्पल यूजर हो तो आपको क्लास+ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप स्टोर से, ठीक है। देन ORG कोड पूछेगा, LMYDQ डालना, देन मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना, सेम। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।